तो यार एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल स्टूडियोज़ ने 22 फिल्म्स की एक सागा ख़त्म करी है। स्टोरी की शुरुआत हुई थी 2008 में द आयरन मैन मूवी के साथ, और उसके बाद हमने कई सारे नए सुपर एक्शन हीरोज़, उनके नए नए एक्शन को देखा है और काफ़ियों को मिट्टी में मिलते हुए भी देखा है। हालांकि कुछ पुरानी मूवीज़ जैसे कि द एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी थी, लेकिन एंड गेम एक बेस्ट तरीका था मार्वल के फेज़ 3 को ख़त्म करने के लिए। तो यार अब एंड गेम के बाद जबकि आयरन मैन नहीं है, कैप्टन अमेरिका नहीं है, विजन नहीं है, तो हम ये सोचेंगे कि यार अब कौन सी हुई मूवीज़ आनी बाकी हैं। लेकिन यार मार्वल ने अगले 2 साल की अपने फेज़ 4 की मूवीज़ की अनाउंसमेंट करी है, और इसमें कुछ धमाकेदार और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मूवीज़ आने वाली हैं। तो यार चलिए नज़र डालते हैं इन मूवीज़ पर। मैं हूँ आकाश, फिल्मी उस्ताद से, और चलिए शुरू करते हैं। तो यार एंड गेम में थॉर की हालत देखने के बाद हमारे मन में यही ख्याल आता है कि अब इस कैरेक्टर में आगे बचा ही क्या है। लेकिन मार्वल हमको यहीं पे सरप्राइज़ करता है एक फ़ीमेल थॉर के साथ, बिल्कुल ब्रांड न्यू मूवी में जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। रूमर्स के हिसाब से मूवी में मेन विलन क्रिश्चियन बेल प्ले करेंगे और लेडी थॉर बनेंगी अपनी वन एंड ओनली नटैली पोर्टमैन। तो यार कॉमिक बुक्स की मानी जाए तो इस मूवी में भी थॉर अपने हैमर यानी कि म्यूनीर को कंट्रोल करने की एबिलिटी गंवा देता है जब एंट्री होती है अपनी फीमेल थॉर यानी कि जेन फ्रॉस्ट की। जेन अपनी ह्यूमन लाइफ में कैंसर से बैटल कर रही होती है, तो इस मूवी में एक इमोशनल एंगल भी है हुआ। क्योंकि ये मूवी रैग्नारॉक के ही डायरेक्टर टाइका डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मूवी में कॉमेडी का टच होना तो बनता ही है। तो दोस्तों मार्वल के सबसे मिस्टीरियस सुपर हीरो हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, और कुछ ऐसा ही मिस्टीरियस प्लॉट है इनकी अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। ये मूवी एक फॉलो अप मूवी होने वाली है, ना ही सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम और डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के लिए, पर वेब सीरीज़ लोकी और वांडाविजन के लिए भी। यार अगर मूवी में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं तो ढेर सारा एक्शन होना तो पक्का ही है। मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन और इवल डेड जैसी मूवीज़ डायरेक्ट करी हैं, तो रूमर्स के हिसाब से ये एमसीयू की पहली हॉरर थ्रिलर भी होने वाली है। अब नंबर्स की बात हुई है तो ये एमसीयू की 29th फिल्म है और फेज़ 4 की लास्ट। तो यार इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ क्या होता है और ये बाकी कैरेक्टर्स के साथ मिलकर क्या धमाल मचाता है, ये जानने के लिए इस मूवी को देखना तो बनता ही है। ब्लैक पैंथर एमसीयू की पहली अकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी बनी थी, और मूवी के ज़बरदस्त एक्शन ने हज़ारों लोगों को चैडविक बोसमैन का डाई हार्ड फैन बना दिया था। लेकिन कुछ ही दिन पहले चैडविक की डेथ की न्यूज़ के साथ ही इस मूवी की प्लानिंग में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ गया है। जहाँ तक कि रूमर्स की बात है तो कोविड आउटब्रेक से पहले प्रोड्यूसर्स ने पूरी ओरिजिनल कास्ट गैदर कर ली थी और शूटिंग बस शुरू ही होने वाली थी। रूमर्स के हिसाब से माइकल बी जॉर्डन भी इस मूवी में रीअपियर होने वाले थे, लेकिन अब मूवी के मेन लीड के ही गुजर जाने के बाद इस मूवी में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। काफ़ी फैंस तो ये भी चाहते हैं कि इस मूवी को यहीं बंद कर दिया जाए एज अ ट्रिब्यूट टू चैडविक। तो यार आपको क्या लगता है कि इस मूवी को नई कास्ट के साथ बनाना चाहिए या फिर यहीं बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स होने वाली है मार्वल की एकदम फ्रेश मूवी, जो पहली बार एक एशियन थीम पर बेस्ड होगी। अगर आप लोग कॉमिक बुक्स के गीक नहीं हो तो आपने शायद शैंग ची का नाम पहले ना सुना हो, लेकिन ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में 1973 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। पहले तो शैंग ची के पास एज सच कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, पर अभी कुछ रीसेंट कॉमिक्स में इसको रेप्लिकेट करने की पावर दी गई है। मूवी की राइटिंग डेविड कैलाहैम कर रहे हैं, जो कि खुद एक एशियन अमेरिकन है, तो इस मूवी में एक कल्चरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है। यार मार्वल इस कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करता है और इस फेज़ में आकर
इसकी बैक स्टोरी कैसे डिफ़ाइन करता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इटर्नल्स इस वीडियो की दूसरी एकदम फ्रेश मूवी है, जिसमें कि एंजेलिना जोली, सलमा हायक, रिचर्ड मैडन, ब्रायन टायरी हेनरी, कुमेल नंजियानी, लॉरेन रिडलॉफ जैसे बड़े बड़े स्टार यही कुछ 35,000 साल के एलियंस का रोल कर रहे हैं। हालांकि हम इटर्नल्स का नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और इटर्नल्स के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस दिखाए हैं। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के विलन ईगो और अपने वन एंड ओनली थैनोस खुद इटर्नल्स या उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये इतनी बड़ी स्टार स्टडीड मूवी शूटिंग होकर ख़त्म हो चुकी है और बस किसी भी दिन हमारे नियरेस्ट थिएटर्स में रिलीज़ हो सकती है। तो यार ये थी कुछ मूवीज़ मार्वल फेज़ 4 की। ऑल्दो मार्वल ने फेज़ 5 की भी कुछ मूवीज़ के हिंट दिए हैं, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 3 और कैप्टन मार्वल 4 के, लेकिन अभी तक इनकी कास्ट, प्लॉट्स और इनकी रिलीज़ डेट्स के लिए कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो यार अगर आपको भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये अपडेट्स और रिव्यूज़ पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लौटेंगे और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मी उस्ताद पर।